तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि शुइजियांग किनले को जान से मारने के लिए उसके पीछे आ गई थी और उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगी थी, जिस पर किनले उसको बोला था एक इंगफुरी आलम का कल्टिवेटर और एक इमोर्टल एलायंस का लीडर होने के बावजूद तुम एक छोटे से डानियांग रियलम के कल्टिवेटर के ऊपर जानलेवा अटैक कर रहे हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शुइजिंग बोलती है, वे लियो तुमने मेरे इमोर्टल टेम्पल को जला दिया और मेरे होली लोटस फ्लावर पॉन्ड को भी बर्बाद कर दिया और साथ ही में तुम क्रॉप्स माउंटेन के घोस्ट मास्टर और बाई मेई के साथी हो, तो फिर आखिरकार तुम्हें जाने देने का क्या मतलब है। किनले बोलता है उस दिन की लड़ाई के नतीजा साउथ में हर किसी को पता है। क्या तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा इस वजह से हो क्योंकि मैंने इमोर्टल हॉल को जला दिया है। शुइजिंग बोलती है अपना बकवास बंद करो, अगर उस दिन मुझे बाई मेई ने नहीं रोका होता तो फिर तुम ये सब कुछ भी नहीं कर पाते। और तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर पाते। किनले बोलता है बहुत अच्छे, लगता है कि एलायंस लीडर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो फिर ठीक है मैं एलायंस लीडर से सलाह लेने के लिए हिम्मत दिखाऊंगा। तुम और मैं एक मूव का इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने पूरे ताकत लगा देंगे। अगर तुम मुझे इस एक अटैक से मार सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद यूशिन बोलती है, अच्छा तुम में तो काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम मुझे अपने डानियांग रियलम के कल्टीवेशन बेस के साथ चैलेंज करने की हिम्मत की। अगर तुम नहीं मरते हो तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए इसे ज्यादा कठिन नहीं बनाऊंगी। जो सुनने के बाद किनले स्माइल करते हुए बोलता है, तो प्लीज अपना अटैक करिए एलायंस लीडर। यूजिंग ठीक है बोलकर किनले के ऊपर अटैक करने के लिए बुद्धिस्ट सील का इस्तेमाल करने लगती हैं और तभी हमें यहाँ से सीन चेंज होकर द ग्रेट इन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट एल्डर बाई मेई को कुछ महसूस होती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है, ये फीलिंग ये तो बुद्धिस्ट सील का है। आखिरकार शुइजिंग किससे लड़ रही है। बुद्धिस्ट सील को दुनिया के सभी बुराइयों पर काबू पाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरे इन जुओं में मेरे अलावा आखिरकार इस हमले को कौन झेल सकती है। फिर वो खिड़की से उस एनर्जी को देखते हुए बोलती है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन है। अगर उसके ऊपर इस अटैक को किया जा रहा है तो फिर जरूर से वो हार जाएगा। बोधिसिल रिलीज हो चुकी है। इस दुनिया में बहुत ही कम डिमोनिक कल्टिवेटर हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस दुनिया से एक और ग्रेट टैलेंट चली गई। इसके बाद हमें 2 वर्ष से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शुइजिंग किनले के ऊपर उस सील का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, फेल वो अगले जिंदगी में इविल मत बनना, अब यहाँ पर मर जाओ। ये बोलते हुए वो एक बहुत बड़ा हाथ किनले की तरफ भेजने लगता है और किनले उस हाथ को देखते हुए बोलता है, बुद्धि सील क्या मजाक है। और फिर अपने पास से वही लुओ के मास्टर के द्वारा दिया गया इविल सील को बाहर निकलकर उसे इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं इविल हूँ, तुम्हारे जैसे नकली बुद्धा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर उस सील को उस हाथ के तरफ भेज देता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है और शुइजिंग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या डेविल सील मंत्रा, क्या तुम सच में मंत्रा को जानते हो। हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से शुइजिंग खिसकता हुआ थोड़ा पीछे को चली जाती है। इसके बाद किनले यहाँ से जाते हुए बोलता है, शुइजिंग अब जबकि तुम मुझसे हार चुके हो इसीलिए तुम मुझे दोबारा परेशान मत करना, मैं तुमसे किसी और दिन फिर से लड़ाई करूंगा। ये बोलने के बाद किनले यहाँ से चला जाता है और शुइजिंग बहुत ही गुस्से के साथ बोलती है, वे लुओ अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तब मैं तुम्हारे हड्डियों को चूर चूर कर दूंगी। इसके बाद हमें किनले को जंगल से भागता हुआ दिखाया जाता है और वो जाते हुए अपने मन में बोलता है, किस्मत से मुझे डीमन लॉर्ड लिंगयू के द्वारा दिया गया ट्रम्प कार्ड था, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता। अब जबकि शुइजिंग और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसीलिए मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। अब सबसे जरूरी बात सेगन ब्रदर को यानकुन से बचाना है, इसके लिए मुझे जल्द से जल्द सोल प्यूरिफिकेशन पिल को हासिल करना होगा। ये बोलते हुए किनले उस शॉपकीपर के बातों को याद करता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी जगह पे बहुत सारे खजाने के बक्से को दिखाया जाता है और कोई बोलता है, क्रिस्टल और आयरन और बहुत सारी हाई ग्रेड जड़ी बूटी। यहाँ पर बहुत सारे हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट ट्रेचर और गंजे पिल के 3 बोतलें भी हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और यही होता है दाविस्ट होंगीवान, जो
कि सोल पिल को रिफाइन कर सकता है। वो उसके सामने जो होता है उसको बोलता है, फेलो दाओइस्ट किन, आप इस माउंटेन पर आने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, आखिरकार आपको कौन सी पिल चाहिए। हमें वहाँ पर किनले को दिखाया जाता है जो कि लेई फेंग के रूप में होता है। किनले बोलता है, मैं सोल प्यूरिफिकेशन पिल को चाहता हूँ। जो सुनने के बाद होंग इवन बोलता है, क्या मुझे यकीन है कि आप जानते हैं ये पिल कोई आम चीज नहीं है। मैंने इससे पहले कोई भी फॉरेनर को नहीं देखा है और मुझे किसी से दोस्ती करने का भी कोई इरादा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए इस पिल को बनाऊंगा? किनले बोलता है, आप मेरे डिटर्मिनेशन पर यकीन कीजिए। जो सुनने के बाद होंग इवन अपने मन में बोलता है, डिटर्मिनेशन, इतने कम उम्र में, लेकिन उसने जो यहाँ पर चीजें रखी वो वाकई बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इसे हाथ से जाने देना बहुत ही अफसोस की बात होगा। जिसके बाद वो किनले को बोलता है, ठीक है, ये ओल्ड मैन इसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सोल प्यूरिफिकेशन पिल को रिफाइन करने के लिए एक बहुत ही कीमती और खास जड़ी बूटी होली लोटस फ्लावर की जरूरत है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर मैं तुरंत ही इस पिल को रिफाइन करना शुरू कर दूंगा। और फिर मनी मन स्मेल करते हुए बोलता है, फेलियो ने जिंग यू के इमोर्टल हॉल को जला दिया और अगर तुम होली लोटस फ्लावर का जुगाड़ नहीं कर पाए तो फिर मैं इन सामानों को ले लूंगा। ये बोलते हुए वो मनी मन खुश हो ही रहा होता है कि तभी किनले अपने पास से होली लोटस फ्लावर को बाहर निकलकर उसको दिखाते हुए बोलता है, दाओइस्ट होंग इवन, इसे देखिए, ये क्या है? होंग इवन इसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है, ये तो होली लोटस फ्लावर है। आखिरकार आपको होली लोटस फ्लावर कैसे मिला? ये तो सिर्फ और सिर्फ जिंग यू पॉन्ड पे ही मिलता है। फिर वो किनले से थोड़ा दूर हटते हुए बोलता है, दाओइस्ट किन, आखिरकार उस फेलुओ से आपका क्या रिश्ता है? किनले बोलता है, फेलुओ के साथ मेरे रिश्ते पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। होली लोटस फ्लावर यहाँ पर है। क्या सीनियर अपने शब्दों से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है? और तभी होंग इवन किनले के कल्टीवेशन बेस को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या डानियंग रियलम के 6 लेवल का कल्टीवेशन बेस? और फिर वो किनले को थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन ये सोल प्यूरिफिकेशन पिल को रिफाइन करने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा। किनले बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले कुछ दिनों तक आपके झाओयांग माउंटेन पर ही रहूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो बस मुझे बुला लेना। जो सुनने के बाद होंग इवन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है दाओइस्ट किन, हम 2 दिन के बाद मिलते हैं। किनले बोलता है, आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इसके लिए मैं आपको शुक्रिया भी कहता हूँ। उसके यहाँ से जाने के बाद किनले अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पर हर कोई सोचेगा कि मैं झाओ किंगडम का किनले हूँ। मुझे इस अपीयरेंस के साथ फेलुओ बनना चाहिए था, लेकिन अब फेलुओ किनले और किनले फेलुओ बन गया है। चलो इसे भूल जाओ, मुझे अपना ध्यान सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए देना चाहिए। इस समय मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं सबसे पहले अपने जख्मों को हील करूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वजह से किनले टेम्पररी तौर पर झाओयांग माउंटेन पर रहने लगा। दिन में वो इधर उधर घूमता है और अपने एल्केमी में प्रोग्रेस करता है और रात में वो अपने जख्मों को हील करने के लिए कल्टीवेट करता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद घोस्ट इन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कोई किनले के सेकंड ब्रदर को बोलता है, किन फेंग, चलो इस फॉर्मेशन के अंदर जाओ और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि घोस्ट मास्टर यानकुन होता है। सेकंड ब्रदर यानकुन को बोलता है, सोल गैदरिंग एरे फॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से ही पूरी तरीके से तैयार हो। यानकुन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं पिछले 10 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ और इसलिए मुझे इसके लिए तो तैयार होना ही चाहिए। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।